दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बंजारे वाला स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, मैं पवन तोमर आज आपके सामने टाइम एंड टेंस का पार्ट 2 लेकर आया हूं। दोस्तों, टाइम एंड टेंस के साथ साथ मैं आज आपको वो इसके रूल ही बताऊंगा, इसलिए हमारी वीडियो बड़ी ही इंपॉर्टेंट होने वाली है आज की। हमारी वीडियो को लास्ट तक देखना ताकि आपको सारे रूल समझ में आ जाएँ टाइम एंड टेंस के और वो इसके भी। जैसे कि हमको सेंटेंस लिखते हैं, वह एक मधुर गीत गाती है। वह एक मधुर गीत गाती है। वह एक मधुर गीत गाती है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, अब ये हो जाएगा वह एक मधुर गीत गाती है। हमको ये देखना है इसमें हमारा डुआ कौन है। वह एक मधुर गीत गाती है। हमको अंत में दोस्तों क्या है, देखो ता है, ती है, ते है, ता हूँ आएगा ना, तो प्रेजेंट डेफिनेट हुआ हमारा। अब हमको क्या देखना है, सब्जेक्ट देखना है। सब्जेक्ट हमारा क्या है, मैंने आपको बताया था पार्ट 1 में बताया था टाइम एंड टेंस। पार्ट 1 में मैंने जो आपको बताया था वो बताया था कि सब्जेक्ट हमारा डुओ होना चाहिए, सब्जेक्ट हमारा लिविंग होना चाहिए। तो वह हमारा क्या है, लिविंग भी है, डुओ भी है। तो क्या जाएगा, वह की सी, क्योंकि फीमेल है ना ये, सी। अब मैंने आपको एक नियम और बताया था, सब्जेक्ट वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के बाद आती है, सब्जेक्ट वर्ब से पहले आता है। तो यहाँ यानी क्या हो जाएगी, सिंग, SING, सिंग। जब सब्जेक्ट हमारा सिंगल नंबर का होगा तो वह भी हमारी सिंगल नंबर की होगी। क्या बताया दोस्तों मैंने, जब सब्जेक्ट हमारा सिंगल नंबर का होगा तो वह भी सिंगल नंबर की होगी। यहाँ ऐसा लग जाएगा, सी सिंग्स एक मधुर गीत, अ स्वीट सॉन्ग, अ स्वीट सॉन्ग। शी सिंग अ स्वीट सॉन्ग, वह मधुर गीत गाती है। ये हमारा सेंटेंस हुआ। अब हमें इसको पैसिव बनानी है, इसकी वही बनानी है, PASSIVE, पैसिव। जो ऑब्जेक्ट वर्ब के तुरंत बाद होता है, जो ऑब्जेक्ट वर्ब के तुरंत बाद होता है, हमको उसको उठा लेना है। और दूसरी बात, यदि हम कहें वर्ब में अब क्या लगाइए, क्या गाती है, क्या गाती है, क्या गाती है। अब आंसर क्या मिला, एक मधुर गीत, अ स्वीट सॉन्ग। दोस्तों, ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमारा निर्जीव होता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमारा सजीव होता है। दोस्तों, मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ, इसलिए इसको जो मैं अभी बोल रहा हूँ उसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं। एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो निर्जीव होता है, दूसरा होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो सजीव होता है। इनको अपनी कॉपी में उतार लीजिए दोस्तों, क्योंकि ये पैसिव उसमें आपको बहुत ही काम आने वाले हैं। ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, एक होगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो निर्जीव होगा, दूसरा होगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो सजीव होगा। क्या, किसे, किसको, क्या, किसे और किसको, ये तीन होंगे। यदि इनको लगाने के बाद, यदि इनको क्या, किसे, किसको हम वर्ब में लगाते हैं और हमें ऑब्जेक्ट मिलता है तो उसकी पैसिव बनेगी। अगर ऑब्जेक्ट नहीं मिलता तो उसकी पैसिव भी नहीं बनेगी। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट निर्जीव होता है जो क्या लगा करके मिलता है वर्ब में, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट सजीव होता है, लिविंग होता है, जो क्रिया में किसे या किसको लगा करके मिलता है। यदि वर्ब में हम क्या, किसे, किसको लगा करके हमें ऑब्जेक्ट मिलेगा तो उसकी पैसिव बनेगी, और ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा तो उसकी पैसिव भी नहीं बनेगी। दूसरे शब्दों में यदि हम कहें, ये जो कार्य हम कर रहे हैं, यदि जिस ऑब्जेक्ट पर, जिस क्रम पर हम कार्य कर रहे हैं, हमारा कार्य हो रहा है, यदि उस पर कोई इफेक्ट पड़ता है तो पैसिव बनती है, और इफेक्ट नहीं पड़ता तो पैसिव नहीं बनती। मैं भी सेंटेंस लिखूंगा, वो भी समझाऊंगा आपको। जो शी सिंग्स अ स्वीट सॉन्ग, वह एक मधुर गीत गाती है। यदि वो मधुर गीत गाएगी तो वो गाया जाएगा, यदि नहीं गाएगी तो नहीं गाया जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि उस पर इफेक्ट पड़ा स्वीट सॉन्ग पर। अब क्या गाती है, क्या गाती है, उससे क्या मिला, अ स्वीट सॉन्ग, मतलब ऑब्जेक्ट हमें मिल गया तो इसलिए इसकी पैसिव भी बन जाएगी। तो अ स्वीट सॉन्ग, अ स्वीट सॉन्ग, आ स्वीट सॉन्ग हमारा सिंगल नंबर है,
जब हम पैसिव बनाते हैं तो क्या लगाते हैं, हमारी इज एम आर लगाएंगे, इज एम आर, ये 3 चीज लगाएंगे, 3 हेल्पिंग वर्ब, इज एम आर लगाएंगे हम। इज आएगा सिंगुलर नंबर के साथ में, इज सिंगुलर नंबर के साथ में आएगा, एम आई साथ में आएगा और आर आएगा प्लूरल नंबर के साथ में। एक बार और सुन लीजिए, इज आता है सिंगुलर नंबर के साथ में, एम आता है आई के साथ में और आर आता है प्लूरल नंबर के साथ में। और स्वीट सॉन्ग, अब ये स्वीट सॉन्ग हमारा क्या हुआ, सिंगुलर नंबर का ऑब्जेक्ट है, और स्वीट सॉन्ग क्या हमारा सिंगुलर नंबर का ऑब्जेक्ट है, तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, इज आ जाएगा, इज। और मैंने एक बात और बताई थी पार्ट 1 में, टाइम एंड टेंस के पार्ट 1 में, कि वी थर्ड कभी अकेला नहीं आता, वी थर्ड कभी अकेला नहीं आता, वो चलता है अपने सर्वेंट के साथ में, हेल्पर के साथ में। इज एम आर वॉज व हैज हैव हैड, ये हमारे हेल्पर होंगे, सर्वेंट होंगे। इज संग, SUNG, और स्वीट सॉन्ग इज संग और बाय सी का ऑब्जेक्ट हो जाएगा हर, और स्वीट सॉन्ग इज संग बाय हर। पक्षी आकाश में उड़ते हैं, पक्षी आकाश में उड़ते हैं। अब इसमें हमको देखना डुओ हमारा क्या होगा, डुओ, डुओ क्या है, पक्षी, क्योंकि पक्षी काम कर रहे हैं, जो कार्य हमारा हो रहा है उड़ने का वो पक्षी के द्वारा हो रहा है, और लिविंग भी है और डुओ भी है। मेन बात क्या है, हमारा डुओ है, तो द बर्ड्स उड़ते हैं, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल नंबर का हुआ, द बर्ड्स उड़ने की फ्लाई हो जाएगी, द बर्ड्स फ्लाई। कहाँ उड़ते हैं, आकाश में, इन द स्काई, द बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। अब मैंने आपको बताया था पैसिव बनाने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, जो हमारी वर्ब होती है, जो हमारी वर्ब होती है उसमें आपको क्या, किसे, किसको ये लगाने हैं। क्या, किसे, किसको, क्या लगा करके डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलेगा जो निर्जीव होगा और वर्ब के बाद होगा। किसे तथा किसको लगा करके आपको ये लिविंग ऑब्जेक्ट मिलेगा जो सजीव होगा, और यदि ऑब्जेक्ट नहीं मिलता तो पैसिव भी नहीं बनेगी, ये ध्यान रखना। यदि वर्ब के बाद इन आता है, यदि वर्ब के बाद इन आता है या टू आता है तो किसी भी सूरत में उसकी पैसिव नहीं बनेगी, एक नियम ये। दूसरा नियम मैंने अभी आपको बताया, यदि क्रिया में हमको क्या लगाना है, क्या लगा के हमको मिलना चाहिए, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, और किसे तथा किसको लगा कर मिलना चाहिए हमें, लिविंग ऑब्जेक्ट। यदि ऑब्जेक्ट मिलेगा तो पैसिव बनेगी, ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा तो पैसिव नहीं बनेगी। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है, जो हमारा ऑब्जेक्ट है उस पर कुछ ना कुछ इफेक्ट पड़ना चाहिए, उस पर कुछ ना कुछ इफेक्ट पड़ना चाहिए। अब ये सेंटेंस देखते हैं, शी सिंग्स अ स्वीट सॉन्ग, वह एक मधुर गीत गाती है, यानी उसने गाने का कार्य किया तभी तो स्वीट सॉन्ग गाया गया। यदि वो कार्य ना करते गाने का तो स्वीट सॉन्ग जो हमारा है वो भी नहीं गाया जाता, ये बात। और द बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, यानी कि इस पर कुछ ना कुछ इफेक्ट पड़ा, यहाँ तो इफेक्ट पड़ा, और यहाँ क्या इफेक्ट पड़ा, द बर्ड फ्लाई इन द स्काई, पक्षी आकाश में उड़ते हैं। यदि पक्षी आकाश में ना उड़ते तब भी आकाश वैसा का वैसा ही था, और यदि नहीं उड़े तब भी वैसा का वैसा ही है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि द स्काई पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, इसलिए इसकी पैसिव भी नहीं बनेगी, क्योंकि इसमें एक तो इन आया है और तो देखो क्या उड़ते हैं, यानी क्या उड़ते हैं, क्या उड़ते हैं। आंसर देख क्या उड़ते हैं, हमको मैंने बताया को क्या लगा करके डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलना चाहिए, यानी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट मिलना चाहिए डायरेक्ट लगा करके। क्या उड़ते हैं वो हमारी है, इसके बाद ऑब्जेक्ट मिलना चाहिए। क्या उड़ते हैं, कोई आंसर नहीं मिला। यदि हम ऐसे किसको उड़ते हैं, किसको उड़ते हैं, किसे तथा किसको लगा कर मिलना चाहिए, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी लिविंग ऑब्जेक्ट जो हमारा सजीव होगा।
किसको उड़ते हैं, यहाँ पर भी कोई आंसर नहीं मिला, नो आंसर। यानी क्या उड़ते हैं, कोई ऑब्जेक्ट नहीं मिला। किसको उड़ते हैं या किससे उड़ते हैं, यहाँ पर भी कोई आंसर हमें नहीं मिला, तो इसलिए इसकी पैसिव इसकी नहीं बनेगी, नो पैसिव। यहाँ पर भी इसकी कोई पैसिव नहीं बनेगी, क्योंकि जब यहाँ पर ना तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और न ही इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इसलिए इसकी पैसिव इसकी नहीं बनेगी। वैसे तो बनाने को बना देते हैं लोग, इसकी पैसिव बना देंगे, द स्काई इज फ्लोन बाय द बर्ड्स, लेकिन वो जो हमारे कंपटीशन टेस्ट आते हैं उनमें वो नहीं वो चलेगी। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, द स्काई इज फ्लोन इन और बाय द बर्ड्स। ये गलत है पैसिव, ये पैसिव हमारी गलत होगी, क्योंकि एक तो फ्लाई के बाद परिपोषण आई, यानी ये जो हमारी वर्ब है उसके बाद यदि टू और इन ये दो परिपोषण में से कोई एक आता है तो किसी भी सूरत में पैसिव नहीं बनेगी, एक बात। और दूसरी बात, मैंने अभी क्या लगाया था, क्या उड़ते हैं, क्या लगा करके डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलना चाहिए, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट मिलना चाहिए, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट हमें नहीं मिला। अब हमें कौन उड़ते हैं, कौन लगा कर मिलता है हमें, सब्जेक्ट जो हमारा डू होता है, कौन लगा कर सब्जेक्ट मिलता है तो वो तो मिल जाता है, कौन लगा करके, लेकिन कौन लगा करके काम नहीं चलेगा ना। हमें क्या किसे किसको लगाना है, क्या उड़ते हैं, नो ऑब्जेक्ट, नो आंसर। किसे उड़ते हैं, नो आंसर। किसको उड़ते हैं, नो आंसर, कोई आंसर नहीं मिला, तो इसलिए इसकी पैसिव इसकी नहीं बनेगी। इस प्रकार पैसिव तो हमारी बन गई है, लेकिन ये कंपटीशन में पैसिव फेल है, इस पर यहाँ कोई नंबर नहीं मिलने वाला है। वहाँ में जो ऑप्शन है, हमारे 4 ऑप्शन आते हैं, तो हमें क्रॉस कर देना है, नो पैसिव हो जाएगी इसकी। और देखते हैं मुझे दोस्तों, अब डुआ कौन है इसका, अध्यापक महोदय। लिविंग कौन है, अध्यापक महोदय। वैसे हमें भी लिविंग है, लेकिन ये देखना डुआ कौन है इसमें, यानी कार्य कौन कर रहा है। भैया हम तो आराम से बैठे हुए पढ़ रहे हैं, लेकिन कार्य किसको करना पड़ रहा है, अध्यापक महोदय को। द टीचर, द टीच मीन्स पढ़ाना, अब ई लगा दीजिए, द टीचर। अध्यापक महोदय हमें विज्ञान पढ़ाते हैं, ऐसा लग रहा है जैसे कि ये प्लूरल नाउन हो। और दोस्तों हिंदी सम्मान करती है, इंग्लिश कभी सम्मान नहीं करती, तो ये मत सोचना कि पढ़ाते हैं, बहुत सारे अध्यापक हुए, यहाँ पे हमको ऐसा लगा देना है, ऐसा नहीं लगाना है यहाँ पे। अब क्या है, अध्यापक महोदय हुआ। अब लास्ट में चले जाइए, सेंटेंस कितना भी लंबा हो उसे डरिए मत, घबराइए मत, चाहे सेंटेंस यहाँ से लेकर के यहाँ तक है। सबसे पहले हमको क्या करना है दोस्तों, डू उठाना है, डू ले, फिर जो कार्य इसके द्वारा हो रहा है, जो कार्य के द्वारा किया जा रहा है वो ले लीजिए। क्या कार्य कर रहे हैं, पढ़ाने का, तो पढ़ाने क्या है, टी, टी मीन्स क्या हो, चाय, टी मीन्स चाय, इसमें सी एच लगा दीजिए, टीच पढ़ाना, और ई आर लगा दीजिए, टीचर पढ़ाने वाला, द टीचर। अब द टीचर सिंगुलर नंबर का नाउन है या प्लूरल नंबर का, ही देखना है भैया। टीचर हमारा सिंगुलर नंबर का नाउन है या प्लूरल नंबर का, या हमारा सिंगुलर नंबर का। जब सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर का होगा तो वह भी सिंगुलर नंबर की ही लेगा, इसमें आ जाएगा ई एस, द टीचर टीचेज। अब 2 ऑब्जेक्ट है, देखो क्या पढ़ाते हैं, साइंस पढ़ाते हैं, विज्ञान पढ़ाते हैं। किसको पढ़ाते हैं, हमें पढ़ाते हैं। जब 2 ऑब्जेक्ट है तो दोनों लेने पड़ेंगे। टीचेस साइंस, SCIENCE, किसे पढ़ाते हैं, टू अस, हमें पढ़ाते हैं, ये बना। और एक तरफ से ओ बनाते हैं, द टीचर टीचेज अस साइंस, SCIENCE, द टीचर टीचेज अस साइंस। इसमें हमें क्या करना है, अब ऑब्जेक्ट हैं 2 प्रकार के, ये 2 ऑब्जेक्ट हैं, क्या पढ़ाते हैं, क्या पढ़ाते हैं, आंसर मिल जाएगा विज्ञान। किसको पढ़ाते हैं, किसको पढ़ाते हैं, हमें पढ़ाते हैं।
जब दो ऑब्जेक्ट मिले तो दो ही पेस्टिव बनेगी इसकी। और एक बात और बताऊँ दोस्तों, यदि वर्ब के बाद, ध्यान से सुना दोस्तों, यदि वर्ब के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है, यदि वर्ब के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है तथा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है, तब दोनों के बीच में परिवर्तित टू या हो आती है। यदि वर्ब के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा तथा उस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा, तब दोनों के बीच में हमको क्या लेना है, परिवर्तन लेनी है टू या फो। यदि वाक्य में लिए होगा, लिए, यदि वाक्य में हमारे जो सेंटेंस है में लिए होगा तब यहाँ पे फो आएगी। यदि वाक्य में लिए नहीं होगा, सेंटेंस में हमारे लिए नहीं होगा, तब वहाँ पे टू आएगा। और यदि वर्ब के बाद हमने इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ले लिया, यदि वर्ब के बाद हमने क्या लिया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिया, तब वहाँ ना तो परिवर्तित टू आएगी ना ही फो आएगी। एक बार और सुन लीजिए, यदि वर्ब के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है तथा उस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है, तो उन दोनों के बीच में परिवर्तित टू या फो आएगी। और यदि वर्ब के बाद हमने इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिया, हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ ना, यदि वर्ब के बाद हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है फिर उसके बाद आता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो वहाँ पे ना तो परिवर्तित टू आएगी ना ही फो आएगी, दोनों का झंझट खत्म। यदि वाक्य में सेंटेंस में हमारे क्या लिया शब्द आया, लिए, तब हमें वहाँ क्या लेना है, टू वो फो लेनी है। अब इसकी पैसिव बनाते हैं दोस्तों। क्या पढ़ाते हैं, साइंस। अब साइंस उठा लीजिए, SCIENCE। साइंस हमारा सिंगल नंबर का ऑब्जेक्ट है, तब यहाँ पे इज आ जाएगा। साइंस इज, थर्ड फॉर्म टॉट, साइंस इज टॉट। जब सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट होते हैं ना दोस्तों, एक ऑब्जेक्ट तो हमने वाक्य के आरंभ में लिया सेंटेंस के, और जो दूसरा ऑब्जेक्ट हमारा शेष बचता है उसको भी थर्ड के बाद ले लेते हैं। जब दो ऑब्जेक्ट होते हैं, एक ऑब्जेक्ट सेंटेंस के आरंभ में लिया और जो दूसरा ऑब्जेक्ट बचता है कोई से भी, चाहे डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, उसको भी थर्ड के बाद ले लीजिए। साइंस इज टॉट टू अस, यहाँ पे टू लेंगे तब भी काम चलेगा, टू नहीं लेंगे तब भी काम चलेगा। साइंस इज टॉट टू अस या टू या अस और बाय द टीचर, बाय द टीचर। अब यहाँ किसे पढ़ाते हैं, हमें पढ़ाते हैं, तो हम का आज का क्या है, वी। ये डायरेक्ट, ये प्लूरल नंबर का ऑब्जेक्ट है। वी आर टॉट, वी आर टॉट। अब यहाँ पे वी थर्ड है, इसके बाद यहाँ क्या बचा, क्या साइंस बचा हुआ है। अब इसको ले लीजिए, वी आर टॉट साइंस और बाय द टीचर, बाय द टीचर। इस प्रकार हम पैसिव बना सकते हैं। ये तो मेरा पैसिव का टाइम एंड टेंस का पार्ट 2 था। अब जो नेक्स्ट वीडियो डलेगी उसमें और अच्छी तरह से समझाऊंगा। और दोस्तों, मैं नहीं चाहता कि वीडियो बड़ी बने। आज की वीडियो मेरे हिसाब से काफ़ी बड़ी बन गई है। तो दोस्तों, यदि हमारी ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लास्ट तक देखना, इसको लाइक करना। वंदे मातरम, धन्यवाद।